राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वैशाख मास स्पेशल अध्याय 10 के बारे में और अध्याय 11 के बारे में। तो मनुष्य का जीवन एक ऐसा अनमोल अवसर है जिसका अगर सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य हर जन्म में के मरण और जन्म मृत्यु के चक्कर के लिए सदा के लिए अपने धाम को वापस जा सकता है। मतलब जन्म मरण के मृत्यु से बच सकता है। इसी चेतना में रहते हुए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय पवित्र वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। और इसी कथा की श्रृंखला में इस समय हम श्रवण कर रहे थे व्याध का आकस्मक ही ऋषि शंख से मिल जाना। मतलब अध्याय हमने 9 में पढ़ा था। तो व्याध अलग से एकदम से वन में जाता है तो ऋषि शंख से मिलता है। अब अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे उसके आगे की कथा, जो उसे अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाते हैं। और तत्पश्चात व्याध एक प्रश्न पूछता है। तो चलिए अब की कथा प्रारंभ करते हैं अध्याय 10 में। अध्याय 10 में व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवान धर्मों का और उसमें भी वैशाख मास के कर्तव्य रूप से बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा बताइए, वे भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके क्या लक्षण हैं? उनकी सत्ता में क्या क्या प्रमाण हैं? वे सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य हैं? वैष्णव धर्म क्या है और किससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं? हे महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे यह सभी बातें बतलाइए। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगे कि हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि हैं और सबके ईश्वर हैं। वे निर्गुण हैं, सरगुण हैं, निष्कल और अनंत हैं। सत, चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। मतलब सत्य है, चित्त में धारण करने वाला है और उनको देख के आनंद प्राप्त होने वाला। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से उनके वश में स्थिर है, जिसने इनकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियम सब कुछ होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के समन्वय सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचराग और महाभारत सभी विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद, वैद्य, सनातन वेद भगवान नारायण को कोई भी इंद्रियों से अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदैव मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है और प्राण स्वरूप है। प्राण रूपी सूत्र में और इसमें ये प्रोया गया है, प्राण रूपी सूत्र में प्रोया गया है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबके आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। तब व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? तब शंख ने उत्तर दिया, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और फिर उन्हें कहा था कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी होंगे और अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दो। मतलब युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को श्रेष्ठ बताया। किसी की दृष्टि में कामदेव भी सबसे श्रेष्ठ थे तो कुछ लोग मौन खड़े रहे, आपस में कोई निर्णय ना हो। यह सब देखकर नारायण के पास पूछने के लिए गए कुछ लोग। प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन सब ने कहा, हे महाविष्णु, हम सब ने
अच्छी तरह विचार कर लिया है, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह अब हम अभी तक जान नहीं पाए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्राह्मण रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ होगा। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही करेंगे। फिर सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला, अर्थात उसकी आत्मा पैर से बाहर निकल गई। उसके निकल जाते ही उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं, हालांकि वह चल नहीं पा रहा था। फिर भी सुनता पीता बोलता सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहता। तत्पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, लेकिन उस समय भी वह शरीर गिरा नहीं। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर में पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और कान्हा कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। फिर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता, अर्थात समझ रहे हो, एक एक शरीर से एक एक चीज़ निकली। जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, तो इस शरीर की अलग अलग इंद्रियाँ अलग अलग काम करती हैं, तो वो चीज़ें अलग अलग निकली एक एक शरीर से एक एक इंसान की। ठीक है, तो इस तरह की कहानी का संवाद हो रहा है। तो इसमें इंसान मरता तो नहीं है, तो ये हो रही है संवाद की बात। ठीक है, तो शरीर से क्या निकला? नासिका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठ धातु देवियां दिशाएं निकली, अर्थात जैसे सुन नहीं सकते, तो बहरा हो गया। तो उस समय लोग उसे बंधीर कहने लगे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव ही नहीं कर सकता, लेकिन उसका देवपात नहीं हुआ। फिर बाघ इंद्रिया से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा जाने लगा, लेकिन शरीर फिर भी नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, लेकिन शरीर फिर भी नहीं गिरा। सबसे अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया, अर्थात जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि क्या निकला, तो प्राण की ही बात हो रही है। तो प्राण निकले सबसे अंत में, तो सभी लोगों ने क्या कहा? ये मर गए हैं, मतलब मरा हुआ बताया। इसे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, हम लोगों में से तो जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वव्रत उठा देगा, मतलब पहले जैसा उठा देगा, यानी कि जीवित कर देगा, वही युवराज होगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगी। जयंत ने पैरों से प्रवेश किया, लेकिन शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों से प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। जैसे किक निकले थे वैसा ही प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और सूर्य नेत्रों की दिशाओं में, कान में वरुण देव ने, जीवा में अश्विनी कुमार ने, नासिका में अग्नि ने, बाघ में इंद्र ने, रुद्र ने, अंत में कर्ण प्रवेश में किया, लेकिन वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया और तब शरीर वापस से उठकर खड़ा हो गया, मतलब प्राण आ गए। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, आरोग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। आपको एक उदाहरण बताती हूँ मैं। जैसे किसी का हाथ टूट गया, या सिर्फ हाथ टूट गया, है ना, या अकेला किसी का पाँव कट गया, या कहीं पे भी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, नाक टूट गई, आँख फूट गई है क्या, या किसी की आँख नहीं है, हाथ नहीं है, नाक नहीं है, कुछ भी एक चीज़ नहीं है, तो इंसान मरता तो नहीं है। कई लोगों तो अपंग हैं, विकलांग हैं, तो वो मरते तो नहीं है, लेकिन किसी के अगर प्राण ही चलेगा तो मर जाता है ना। तो यहाँ ये बात हो रही है कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। जैसे हम बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, तो मर थोड़ी ना जाते हैं, लेकिन कितनी सारी चीज़ें क्या है इसमें कि अगर प्राण चले गए तो मर गया इंसान। इसमें ये चीज़ हो रही है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है आपके शरीर में? प्राण।
जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि को प्राप्त नहीं होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ और इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महत्तम और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को त्याग देता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण के धाम जाता है। इस प्रकार शंख मुनि की बात सुनकर व्याग ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संसार संपूर्ण जगत का गुरु है एवं ईश्वर है, तो फिर लोग इसकी महिमा क्यों नहीं जानते, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? यह सुनकर ऋषि शंख ने कहा, हे व्यास, बहुत पहले की बात है। प्राण परमेश्वर अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर गया था। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी पर शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थिर हुए महात्मा कर्ण बामी की मिट्टी में छिपे थे। हल जोतने पर बामी गिर जाने से वे बाहर निकल गए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए कहने लगे कि हे देवेश्वर, आज से पहले आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से इस संसार में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। यह सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव अनेक मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं होता? यह भी विस्तार से कहिए। तब मुनि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है और उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उनके अनुसार फल भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी दोनों ही यह मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थिर होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंध जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। यह जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थिर हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याध होकर के प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक से सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त करते हैं और फिर आते हैं। और जो राजसी होते हैं, राज से लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। राज्य से मतलब वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं और पुण्य से वह स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भुगतते हैं और इसी कारण यह मंद भाग्य पुरुष बार बार इस शरीर को आता जाता रहता है। फिर आते हैं सात्विक, जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं। वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे के पृथक पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी बनते हैं। जिस प्रकार माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से पानी देता है, सींचता है, ठीक उसी ही प्रकार एक ही कुएं से जल से सभी वृक्ष पलते फूलते हैं। फिर भी वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता नहीं होती। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निवेश ब्रह्मा जी के
एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आंख खोलकर देखते हैं। यह जब निवेश रहता है तब तक प्रलय है। निवेश के अंत में भगवान अपने उदर में स्थिर संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थिर हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थिर होते हैं। यानी कौन जीव कहाँ पर किस रूप में है, उनकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान, देखा ना आपने, कभी किसी को भगवान भूलते नहीं हैं। भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में है और व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में किसी भी सायुज्य साधक सत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को भी सामी और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थिर हुए संपूर्ण लोकों को देखते हैं और देखते उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और फिर सृष्टि करने का संकल्प लेते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्वाहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचितन्य और दुर्भाव है। व्याध ने पूछा, हे महामुने, भगवान धर्म कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? इसका उत्तर देते हुए मुनि शंख भगवान धर्म का उपदेश देते हैं। उसका हम किसमें अध्याय करेंगे? अध्याय 11 में श्रवण करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से वैशाख मास का अध्याय 10 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं अध्याय 11 की। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वैशाख मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 11 पवित्र वैशाख मास की कथा श्रृंखला में आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भक्ति का सुअवसर है ये वैशाख मास, जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना को और तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। और इसी पावन अवसर पर हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर सुंदर कथाओं का। आज इस कथा श्रृंखला में आगे सुनते हैं कि धर्म कौन कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शंख मुनि ने कहा, जिससे अंततः करण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए गए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध नहीं होता और उसे भी सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य नैमित्तिक और काम वेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भगवान धर्म हैं। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजसी माने जाते हैं। जब यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक और निंदित कर्मों को तामसी कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थिर होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदैव निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भगवान यानी कि विष्णु भक्त माने जाते हैं और विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदैव भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनके जीवा पर भगवान विष्णु का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भगवान कहे गए हैं। जो सदाचार पारायण, सबका उपकार करने वाले, सदैव ममता से रहित हैं, भगवान माने गए हैं। वो जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्म में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान कहा गया है। तेषाप समता धर्म शाश्वत विष्णु बल्लभ श्रुति स्मृति उदिताय च ते धर्म शाश्वतः माता, जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवत कहा गया है। उस भगवत
भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय है और वेदों तथा स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वो ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं। साधु पुरुष मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुष द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है और जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है, वह भगवान धर्म है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के विविध धर्मों का वर्णन होते समय 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर गया। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप बन गया। मस्तक झुकाकर शंख के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो गया और फिर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई? तब उस सर्प ने उत्तर दिया, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशित मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनायर अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठना, सोचना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार में थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था। दंभ के साथ उन दुष्कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। उसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री पुरुष क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा का श्रवण करते थे। वे सभी पवित्र और मौन रहकर उस भगवत कथा को अनुरुक्त करते थे। और एक दिन मैं कुतूहलवश देखने की इच्छा में श्रोताओं की उस भीड़ मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार भी नहीं किया। संसार वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालता रहा। कभी मैं अपने कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इस प्रकार समय बिताया, मतलब दूसरों को डिस्टर्ब किया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में मैं डाल दिया गया। 14 मनवंतरों तक वहां पर यातनाएं भुगतनी पड़ी। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर के इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। हे मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथाओं को मैंने अपने नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का उपकार नहीं किया। फिर भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिसका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि या द्वेष नहीं होता। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि कर्म में लगी रहे। जो लोग मद के अंधे हो जाते हैं या हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति की स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उसके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन जो था नष्ट हो गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग और शोक रहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीत कर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की जो कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते ही हैं। और इस विषय में तो कहना ही क्या, कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा की वार्ता करते हैं और तत्पश्चात तत्पर होकर के अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देते हैं
और त्याग करने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं वे भी प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त करते हैं। सदैव महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। वहीं वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय बैकुंठ धाम दे देते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए? उन्हीं रोग और शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधान भक्तवत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर शंखमुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस व्याध पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की। मेरे कुर्तिस्थ योग योनि द्वारा दूर हो गई, मेरी कुर्तिस्थ योनि मतलब दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष शंख मुनि की परिक्रमा करके उनकी आज्ञा लेकर के दिव्य लोक में चला गया। उसके बाद संध्या हो गई और व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया था और उसने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की और भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात्रि व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धो करके मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगी। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के वैशाख मास के सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण इत्यादि सब कर्म करके उन्होंने हर्ष युक्त हृदय से व्याध को बुलाया और उसे बुलाकर उनसे कहा, राम इन दो शब्द अक्षर वाले नाम का जाप करो। मतलब राम का नाम दिया जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। इस प्रकार उपदेश दे करके उन्होंने कहा, भगवान विष्णु एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महाबलशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम और उस सहस्त्र नाम के समान एक राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करना। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगी। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनि शंख ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया और व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं को वो देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख उक्त धर्मों का पालन किया और जंगल कायद कटहल जामुन आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मादे पथिकों को वह भोजन कराता रहा और जूता चंदन छाता पंखा आदि द्वारा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों को श्रमिक और पसीने का निवारण करता रहा। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता रहा और इस प्रकार धर्म कर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह वाल्मीकि महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोरथ प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। हे मिथिलापति, देखिए वैशाख मास महत्तम में कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिसे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं बनता, अर्थात किसी के गर्भ में नहीं आता। यानी उसे दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़ता है, ना जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेकर इस भौतिक संसार में वो नहीं आता ना पड़ता। यही है इस कथा की सबसे बड़ी महत्वता। तो यह थी आज की वैशाख मास की कथा। अगर यह कथा अच्छी लगी तो आपके अपने चैनल गीता ज्ञान विद प्रियंका को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्र परिजनों को शेयर ज़रूर कीजिए। इसी कथा की अगली कड़ी में हम सुनेंगे अध्याय 12। अध्याय 11 समाप्त हुआ। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।